Now we are going to study about orbit frequency of electron. जो ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो F इक्वल होती है 1/T इज इक्वल होगी V/2πr और F इज इक्वल होगी E²/2ε0NH/2π इंटू n²h²ε0/πme² इक्वल होगी 4 इज इक्वल होगी me⁴/4ε² इम्प्लाइज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/n³ के। तो जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी इन हाइड्रोजन एटम वो किसके इक्वल होगी? द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस पोजेस ए काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ ऑफ mv²। तो जो ये वैल्यू होगी mv² की वो हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी 1/2 E²/4πε0r के। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 8। द पोटेंशियल एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन की इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू -E/4πε0r इक्वल होगी -E²/4πε0r। 9th इक्वेशन। जो टोटल एनर्जी E होगी इलेक्ट्रॉन की वो सम होगी किसका? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का इलेक्ट्रॉन की। तो E इक्वल होगा हाफ ऑफ E²/4πε0r माइनस E²/4πε0r। और E किसके इक्वल आएगा? E किसके इक्वल आया? E²/8πε0r। इसको मान लेंगे 10th इक्वेशन। तो सब्सटीट्यूटिंग द अलाउड वैल्यूज ऑफ R फ्रॉम इक्वेशन 5 तो हमें क्या मिलेगा? अलाउड वैल्यूज ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन एटम एज E किसके इक्वल होगा? -E²/8πε0 इंटू 4π² me²/4πε0n²h²। E किसके इक्वल आएगा? -me⁴/8ε² n²h²। इसको मान लेंगे 11th इक्वेशन। इट मस्ट बी नोटेड दैट जो टोटल एनर्जी होगी हाइड्रोजन एटम की वो नेगेटिव होगी और वेरी करेगी इन्वर्सली एज अ स्केयर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो हम क्या लिख सकते हैं? E को एज En। तो उस En किसके को लाएगा? -me⁴/8ε² के। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 12। तो जो अलाउड वैल्यूज ऑफ एनर्जी होगी उसको क्या बोलेंगे? एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब क्या है? फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशंस एंड वेव नंबर कि सपोज कर लिया जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेंगे हायर ऑर्बिट जिसका क्वांटम नंबर n2 है से लोअर ऑर्बिट जिसका क्वांटम नंबर n1 है। तो लेट En2 एंड En1 जो है एनर्जीज है स्टेट्स की, एनर्जी है स्टेट n2 और n1 की। देन En2 किसके इक्वल आएगा? -me⁴/8ε² h² n2 का स्क्वायर और En1 किसके इक्वल आएगा? me⁴/8ε² h² n1²। तो En2 माइनस En1 किसके इक्वल होगा? me⁴/8ε² h² इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। जो डिफरेंस इन एनर्जी होगा वो एमिट होगा एज रेडिएशन। जो फ्रीक्वेंसी होगी एमिटेड रेडिएशन की फोर्थ पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग वो किसके इक्वल होगी? न्यू होगा En2 माइनस En1/h और न्यू किसके इक्वल होगा? me⁴/8ε² h³ इंटू 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और c/λ इज इक्वल होगा me⁴/8ε² h³ इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। फिर लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है रेडिएशन का जो एमिट होगी, और c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है।
तो जो अबव इक्वेशन है कैन बी रिटन एज 1/λ इज इक्वल होगा m e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर CH³ इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² और 1/λ इक्वल होगा r1/n1² माइनस 1/n2² वेयर r किसके इक्वल है m e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h³ c इक्वल होगा 1.0974 इंटू 10⁻7 पर मीटर, जिसको हम बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। R इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम। जो क्वांटिटी 1/λ है वो रिप्रेजेंट करती है कि नंबर ऑफ वेव्स कितनी है एक यूनिट लेंथ में, और इसको वेव नंबर भी बोलते हैं और डिनोट करते हैं न्यू बार से। देयरफॉर न्यू बार किसके इक्वल होगा R इंटू 1/m1² माइनस 1/m2²। वैन जो रेडिएशन है एमिट करता है हाइड्रोजन एटम, उसको एनालाइज करते हैं प्रिज्म में या फिर ग्रेटिंग में एक स्पेक्ट्रोग्राफ को यूज़ करके, जो ईच ट्रांसमिशन अपीयर होती है एक लाइन की तरह। देयरफॉर जो स्पेक्ट्रम होता है हाइड्रोजन एटम का वो क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ रहे हैं। जो नंबर ऑफ वेव्स होंगी जो एमिटेड होगी पर यूनिट लेंथ 1/λ, उसको बोलेंगे वेव नंबर न्यू इज गिवन न्यू बार इज इक्वल्स टू R इंटू 1/m1² माइनस 1/m2²। फिर n2 किसके इक्वल है 1 2 3 के। जो स्पेक्ट्रम होगा हाइड्रोजन का वो कंसिस्ट होगा 5 सीरीज से, जो फिगर में शोन है। फर्स्ट है लाइमन सीरीज, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, दैट इज़ इफ़ n1 इज इक्वल है 1 और n2 किसके इक्वल है 2 3 4। जो सीरीज ऑब्टेन होगी उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज, और इट इज़ गिवन बाय न्यू बार इज इक्वल्स टू R इंटू 1/m1² माइनस 1/m2²। जो ये लाई करते हैं अल्ट्रावायलेट रीजन में, और जो ये सीरीज़ है वो फर्स्ट फोटोग्राफ्ट की गई थी T लाइमन से, इसलिए इसको लाइमन सीरीज़ बोलते हैं। बाल्मर सीरीज़ से जब इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में सेकेंड ऑर्बिट में जंप करेगा, तो इफ़ n1 होगा 2 और n2 होगा 3 4 5, सीरीज़ को बोलेंगे बाल्मर सीरीज़, और इट इज़ गिवन बाय न्यू बार इज इक्वल्स टू R इंटू 1/2² माइनस 1/m2², और ये विजिबल रीजन में लाई करेगी। फिर पाशन सीरीज़, तो जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हाई ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में, तो इफ़ n1 3 है और n2 क्या है 4 5 6, जो सीरीज़ ऑब्टेन होगी उसको बोलेंगे पाशन सीरीज़, और इट इज़ गिवन बाय न्यू बार इज इक्वल्स टू R इंटू 1/3² माइनस 1/n2²। जो ये लाई करेगी इंफ्रारेड रीजन में। ब्रैकेट सीरीज़, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में, दैट इज़ इफ़ n1 4 है और n2 5 6 7 है, जो सीरीज़ ऑब्टेन होगी इसको हम बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज़। तो न्यू बार किसके इक्वल हो गया R 1/4² माइनस 1/n2², और इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी। फिफ्थ आ जाएगी पी फंड सीरीज़, जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में, दैट इज़ इफ़ n1 होगा 5 के और n2 किसके इक्वल होगा 6 7 8 के, जो सीरीज़ ऑब्टेन्ड होगी उसको बोलेंगे पफेंड सीरीज़, और इट इज़ गिवन बाय न्यू बार इज इक्वल्स टू R इंटू 1/5² माइनस 1/n2²। जो ये लाई करेगी इंफ्रारेड रीजन में, और जो एनर्जी लेवल डायग्राम होगा वेरियस परमिटेड स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए वो शोन है फिगर में, और इसको गोजल्स डायग्राम भी बोलते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम की जो टोटल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में, वो क्या होगी En इक्वल होगा -m(e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h²n²। En इज इक्वल हो जाएगा 9 इंटू 10 (31) इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 6.624 इंटू 10⁻⁻34 का होल स्क्वायर इंटू n² इक्वल होगा -2.176 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय n² जूल इज इक्वल होगा -2.176 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इक्वल होगी -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
जो एनर्जी होगी हाइड्रोजन एटम की लोएस्ट में, व्हेन जो प्रिंसिपल क्वांटम जो एनर्जी होगी हाइड्रोजन एटम की वो लोएस्ट होगी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n1 होगा, तो E1 किसके को आ जाएगा -13.16 अपॉन 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो स्टेट होगी हाइड्रोजन की जब n इक्वल होगा 1 के, उसको बोलते हैं नॉर्मल या ग्राउंड स्टेट। और जो हायर वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम कॉरस्पॉन्ड होगी जब n कितना होगा 2, 3, जिसको क्या बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट एनर्जीज। ठीक है, और जो स्टेट कॉरस्पॉन्ड करेंगी n इक्वल टू 2 को, उसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी। जो एनर्जी होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वो होगी E2 इक्वल्स टू -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होगा -3.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग होगी n इक्वल टू 3, जिसको बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो E3 होगा -13.6 अपॉन 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होगा E3 इज इक्वल होगा -13.6 अपॉन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एनर्जीज होगी थर्ड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम आर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4n इक्वल है इन्फिनिटी के लिए, तो ई इन्फिनिटी किसके इक्वल आएगा -13.6 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल होगा 0 के।